हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। काले कुएं का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे काला कुआं कहते थे। दिन में वह बिल्कुल साधारण दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे कि उस कुएं से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 50 साल पहले उसी कुएं के पास एक हवेली थी। हवेली में कमला देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति बहुत क्रूर था। एक रात किसी झगड़े के बाद कमला देवी अचानक गायब हो गई। अगली सुबह हवेली सुनसान थी और कुएं का पानी लाल रंग का हो गया था। उस दिन के बाद से हवेली जला दी गई और कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन वह आज भी वहां था। एक दिन गांव में नित्या नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहने आया। शहर में पला बड़ा नित्या इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब पुराने लोगों की बातें हैं, वह हंसने हंसते हुए बोला। एक शाम उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं आज रात काले कुएं के पास जाकर दिखाऊंगा। सबने उसे रोका, लेकिन नित्या नहीं माना। रात के लगभग 12 बजे नित्या टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, तभी छप छप जैसे कोई गीले पैरे पे चल रहा हो। नित्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च कुएं की ओर डाली। अचानक एक धीमी आवाज आई, नित्या। उसका नाम नित्या। पीछे मुड़ा कोई नहीं था। उस रात के बाद से नित्या को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही कुआं, वही अंधेरा और एक औरत जिसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह हर बार एक ही बात कहती, मुझे बाहर निकालो। नित्या दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन नित्या गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा हरिहर के पास गया। दादा ने उसकी बात सुनकर कहा, कमला देवी की आत्मा कुएं में कैद है। जो उसे सुन सकता है वही उसे देख सकता है। नित्या डर गया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। अमावस्या की रात थी। नित्या खुद से कुएं के पास गया। इस बार उसके हाथ में एक पुराना ताला खोलने की चाबी थी। वही ताला जो कुएं पर सालों से लगा था। जैसे ही उसने ताला खोला, तेज हवा चलने लगी। कुएं से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और आवाज कांपती हुई, धन्यवाद। अचानक नित्या को जोर की ठंड लगी। उसकी टॉर्च बुझ गई। अगली सुबह कुएं का ताला फिर से बंद था और नित्या वह कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं अब रात में कुएं से दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की, जो धीरे धीरे कहता है, ये सिर्फ कहानी नहीं है,